हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बी के एप्टीट्यूड। तो आज हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 126 से चालू करेंगे। तो देखिए, इसमें करीब मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन कवर करवाऊँगा, जो कि मैं जल्दी जल्दी करीब 10 मिनट के वीडियो में कवर करवा दूँगा, जिससे आपके टाइम की बचत हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए जो क्वेश्चन दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। पेशेंट ऑन इनालेप्रिल एंड डायूरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के लिए देखिए क्या क्या दिया जाता है, इनालेप्रिल एंड डायूरेटिक थेरेपी। इन सभी चीज़ों को भी देखिए, कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं। देखिए, जैसे हार्ट फेलियर के लिए पेशेंट को इनालेप्रिल एंड डायूरेटिक थेरेपी दिया जाता है। नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन शी फाइंड्स इडेमा लेग्स। इडेमा लेग्स एक कंडीशन होता है हार्ट फेलियर में। तो इडेमा लेग्स जब नर्स फाइंड करेगी, पाएगी इडेमा लेग्स है, तो वो फिजिशियन को इसके बारे में जो सर्जन रहेंगे कार्डियोलॉजी के, उनसे संपर्क करेगी। तो नर्स कार्डियोलॉजी के फिजिशियन से संपर्क करेगी और इडेमा लेग्स के बारे में बताएगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, 127 नंबर। नर्स केयरिंग ए हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विथ हार्ट डिजीज मस्ट नोन विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्यूलर लेसन काज डेथ ड्यूरिंग लेबर। तो उसका होगा मेट्रल स्टेनोसिस। मेट्रल स्टेनोसिस होता है एक कंडीशन। तो ये इसको नोट किया जाता है, मेट्रल स्टेनोसिस जब लेबर पेन होता है महिलाओं में, तो उसके दौरान ये होता है। आगे देखते हैं 128 नंबर। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच स्कीम। समझ लीजिए स्कीम के बारे में, स्पेशली स्कीम के बारे में, जो स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, स्कीम के बारे में स्वास्थ्य से रिलेटेड करीब समझ लीजिए कि अगली बार आया था 3 क्वेश्चन, स्कीम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आया था अगली बार। अब इस बार देखिए कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिए 28 नंबर। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड व्हिच स्कीम दैट एम्स टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज टू मेक हेल्थ केयर अफोर्डेबल फॉर नीडी। जो जिनको ज़रूरत है उन व्यक्तियों के लिए अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, तो वो था स्कीम था। देखिए स्कीम था अमृत, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। अमृत था, अमृत योजना चलाई गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहे होंगे तो थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग भी। देखिए 129, हाई ब्लड प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हाई ब्लड प्रेशर किसका एग्जाम्पल है? कंटाजियस डिजीज का, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नहीं नहीं, कंटाजियस जो दूषित भोजनों से फैलता है, नहीं दूषित पानी से, ये नहीं होगा। इन्फेक्शियस डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, नहीं। सेक्सुअली भी नहीं, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। हाई ब्लड प्रेशर जो अब बीपी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बीपी जो है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। 30 नंबर देखिए, ऑल आर रिस्क फैक्टर्स बाई हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन एक्सेप्ट ऑल आर रिस्क फैक्टर। सभी इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सभी रिस्क फैक्टर हैं हाई ब्लड प्रेशर के, किसको छोड़कर, मतलब किसको छोड़कर सभी चीज़ों का सेवन करने से, या सभी चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक फैक्टर हैं। ओबिसिटी, अपच, हाँ ये भी हाई ब्लड प्रेशर का है। फैमिली हिस्ट्री, ये भी। स्मोकिंग, ये भी। जबकि कंटामिनेटेड वाटर, दूषित पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर, ये नहीं होगा इसका। तो इसका सी हो जाएगा। 131 नंबर देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। समझ लीजिए डे से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, डे से रिलेटेड।
और पूछा जाता है जैसे जो हॉस्पिटल में बिन होते हैं, बिन जिसमें कंटामिनेटेड जो वेस्ट होता है, जिसमें डिकम्पोज किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो हम आप लोगों को उससे रिलेटेड एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, 29 सितंबर को। 32 नंबर देखिए, ए 50-year-old पेशेंट डायग्नोज्ड विथ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, इज गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एजुकेशन हैज टू बी गिवन टू द पेशेंट एक्सेप्ट, मतलब उसको सभी चीज़ें दी जाएंगी क्या छोड़कर, उसको रेड्यूस साल्ट इनटेक मतलब कम मात्रा में नमक, स्टॉप टोबैको यूज मतलब तंबाकू का यूज करना रोकना पड़ेगा, टेक मेडिसिन रेगुलरली, दवा नियमित रूप से, ये भी रेस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी, क्या हम उससे अगर यदि उसको हाई ब्लड प्रेशर है तो हम उससे फिजिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए कहेंगे नहीं, ये नहीं होगा। तो देखिए 133 नंबर, तो 133 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाइपर टेंशन, हाई बीपी, जिसको हाई बीपी समझ लीजिए, हाइपर टेंशन हाई बीपी समझ लीजिए, हाइपर टेंशन को ही हाई बीपी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपर टेंशन कहते हैं। विच प्रोटीन्यूरिया एंड कन्वल्यूजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इक्लैम्पसिया हो जाएगा इसका, इक्लैम्पसिया, तो 133 का सी हो जाएगा। अब देखिए 134 नंबर, व्हेन इज वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे सेलिब्रेटेड, तो अब समझ लीजिए इसका एक डे भी मनाया जाता है जिससे लोगों में जागरूकता फैले, वो 17 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे 17 मई। नॉट इन्वॉल्व्ड 135 नंबर देखिए, नॉट इन्वॉल्व्ड, क्या इन्वॉल्व नहीं है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, तो वेट लॉस इन्वॉल्व है, रिड्यूसिंग साल्ट इन फूड, नमक का कम मात्रा भोजन में प्रयोग करना ये भी है, एक्सरसाइज ये भी इंक्लूड है, जबकि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन डाइट, अरे भाई नमक अधिक मात्रा में डाइट में अपने लेंगे तो जो बीपी हाई है वो और हाई हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ये तीनों मतलब सही होंगे इसके, जबकि नॉट पूछा है तो यही होगा इसका 135 का सी। अब देखिए 136 नंबर, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए क्वेश्चन कहा गया है, द सिंबल रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर डिपार्टमेंट के, तो इसमें आप लोग बताइए ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कौन सा सिंबल इसमें होगा। ये 4 सिंबल दिए गए हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके कि ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कौन से सिंबल हैं। चारों आप देख लीजिएगा, ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कौन सा सिंबल है, ये होगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, तो बताइए ज़रूर। अब देखिए 136 नंबर, 136 नंबर क्या कह रहा है, 136 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा होता है, तो इनालेप्रिल होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इनालेप्रिल होता है। और कैंसर 137 नंबर, कैंसर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू इज, जो कैंसर कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है उसको सारकोमा कहते हैं, सारकोमा आप लोग याद कर लीजिएगा, सारकोमा शब्द, क्योंकि सारकोमा से रिलेटेड अगली बार भी आया था। ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर इज बाई, कैंसर किसके द्वारा फैलता है, ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा नहीं, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के द्वारा नहीं, एयरबॉर्न नहीं, कैंसर समझ लीजिए एक कहेंगे आप, ये कैंसर जो है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, या ये इसको विशेषतः लाइफ स्टाइल डिजीज भी कहते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज, जो आपके खान पान आपके रहन सहन पर निर्भर करता है कैंसर। अब देखिए 139 नंबर, 139 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोस ऑफ कैंसर, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो कहा जाता है बायोप्सी टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। 40 नंबर, विच ऑफ द टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट्स बोन,
लिगामेंट एंड मसल्स, जो बोन को, लिगामेंट्स को और मसल्स को अफेक्ट करते हैं। सार्कोमा कैंसर जो है बोन और लिगामेंट को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए 41 नंबर ल्यूकीमिया आप लोग जान रहे हैं, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, तो जो WBC अपनी होती है, WBC वाइट ब्लड सेल, इसी का नंबर बढ़ जाता है ल्यूकीमिया में, अनियमित नंबर बढ़ जाता है। ऑन्कोजीन एक होता है जो सक्रिय हो जाता है, जिससे ये इसका मात्रा अधिक हो जाती है। अब देखिए 142 नंबर क्या कह रहा है। 142 नंबर कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जो छाती का कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब समझ लीजिए महिलाओं में ही होता है। ये ब्रेस्ट कैंसर का कैरेक्टरिस्टिक क्या, चित्रण क्या है इसका, तो यह है नॉन मूवेबल फिक्स्ड इरेगुलर मास। ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है नॉन मूवेबल होता है, फिक्स्ड होता है, इरेगुलर मास होता है। और देखिए ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, समझ लीजिए तीनों मैचिंग दिए गए हैं। जैसे इसमें नॉन मूवेबल है, इसमें मूवेबल, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। 43 नंबर मायोलोमा रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर। मायोलोमा जो है ब्लड कैंसर हो जाएगा। मायोलोमा ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया भी ब्लड कैंसर ही होता है। मायोलोमा ब्लड कैंसर हो जाएगा। 144 नंबर देखिए, तो इसका ब्लड कैंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। मायोलोमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या इलेक्ट्रोथेरेपी दी जाती है, फिजियोथेरेपी या साइकोथेरेपी, नहीं कीमोथेरेपी दिया जाता है। केमिकल से रिलेटेड कीमोथेरेपी दिया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। अब देखिए 146 नंबर द मेन काज ऑफ लंग कैंसर, जो फेफड़ों का कैंसर होता है वो उसका मेन कारण क्या है? फेफड़ों के कैंसर का मेन कारण होता है स्मोकिंग करना फेफड़ों के कैंसर का मेन कारण होता है। अब देखिए 147 नंबर समझ लीजिए क्वेश्चन आज हम सही से ले नहीं पाए हैं, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। 147 नंबर 147 नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट कैरेक्टराइज ऑफ ए पेशेंट विथ अ कैंसर ऑफ लंग। तो कफ विथ नाइट स्वेट्स, तो इसका हो जाएगा कफ, खांसी के रात्रि में खांसी आती है उसको काफ़ी ज़्यादा, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कैंसर का, लंग्स कैंसर का, तो ये हो जाएगा C नंबर। अब देखिए 148 का D नंबर क्या हो जाए, 148 नंबर क्या हो जाएगा? 148 रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड, जो रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर का वो क्या होता है? यंग एज एट मेनार्ची के समय यंग एज जब रहता है, और मेनार्ची का मतलब होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग होता है, उसी को मेनार्ची कहते हैं। तो यंग एज में होता है ये ब्रेस्ट कैंसर। 149 देखिए, अब क्वेश्चन ख़त्म होने वाले हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। 149 क्या है? द कॉमन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका कॉमन साइन क्या है? लंप आर थिकनिंग इन द ब्रेस्ट, अ चेंज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट, डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, ये सभी हो जाएंगे। अब 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली कॉज ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर का मेन कारण क्या है? स्किन कैंसर का देखिए आप लोग सुने होंगे कि जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, UV रेज आती हैं, उन्हीं के कारण जो है कैंसर होता है, UV रेज के कारण कैंसर होता है। तो इसका हो जाएगा एक्सपोजर ऑफ UV रेडिएशन के साथ। IR दिया, IR मतलब इंफ्रारेड होता है जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं, इंफ्रारेड, इसी को विजिबल रेज भी कहते हैं। तो UV रेज के कारण कैंसर होता है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों को डेली एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ, और मेरा भी थोड़ा जो है जोश बढ़े। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।